राजस्थान सुजस के तहत हम करंट जी के करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने राजस्थान मिशन 2030 के बारे में बताया था, उसको ध्यान से कर लेना, महत्वपूर्ण है। सरकार ने सुझाव मांगे हैं, उसके आधार पर जो विजन डॉक्यूमेंट्स है 2030 वो जारी किया जाएगा, जो कि राज्य के विकास की प्रगति के बारे में होगा। 10 गुना प्रगति की जाएगी इन 7 सालों के अंदर, तेजी के साथ, 10 गुना तेजी के साथ, उसको आप देख लेना। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है बाल हक ई बॉक्स। बाल हक ई बॉक्स, बाल हक ई बॉक्स। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर इस पे कई एंगल से क्वेश्चन बना सकता है। बाल हक ई बॉक्स की अपने बात करें तो एक तो बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की पहल है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि किस डिपार्टमेंट की पहल है ये, तो बाल अधिकारिता विभाग की है। बाल अधिकारिता विभाग की ये पहल है। देखिए, बाल हक ई बॉक्स ये क्या है, बाल अपराध को रोकने से संबंधित है। बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, चाहे वो यौन अपराध हो, चाहे वो बाल श्रम हो, किसी भी टाइप का, बच्चों से जो भीख मंगवाते हैं उसको भी बाल श्रम में ही आ गया ये, बाल मजदूरी हो गई, इनके खिलाफ यहां पर आप क्या है, अप्लाई कर सकते हो कि ये यहां पर ऐसा हो रहा है। भाई बालक खुद तो क्या करेगा, कोई भी देखता है वो यहां पर कर सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह बच्चों के प्रति, यह बच्चों के प्रति अपराध को रोकने की पहल है। बच्चों के प्रति अपराध को रोकने की पहल है। आइए, कैसे, जैसे कौन कौन से अपराध? चाइल्ड सेक्स एब्यूज, इस प्रकार का अपराध हो, बच्चे की उपेक्षा हो रही हो, उसके साथ भेदभाव हो रहा हो, ये बाल विवाह, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल श्रम, इस प्रकार के अपराधों को रोकने की पहल है ये, ध्यान रखना। आइए, ये हो गया जी, ध्यान रखना। इस पे यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए बाल अधिकारिता विभाग की पहल का नाम क्या है। ठीक है ना, तो उसका नाम है बाल हक ई बॉक्स। दूसरा दे देगा बाल अपराध बॉक्स, इस तरीके से ऑप्शन बना के देता है ये। तो इसका पूरा नाम है बाल हक ई बॉक्स। चलिए, नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है लिख दीजिए, राजस्थान का पहला जिला, राजस्थान का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय है।
राजस्थान का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय है, मतलब ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां पर जानवरों का अस्पताल ना हो। ये और ये है, बता सकता है कोई? सीकर। सीकर है ये। देखिए, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये जो सीकर जिला है, इसका संभाग कौन सा है, मतलब किस डिवीजन के अंदर आता है ये, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका जो संभाग है ये है सीकर संभागीय। आप जानते हो वर्ष 2023 के अंदर 3 नए संभाग बना दिए गए हैं, जिससे संभागों की संख्या जो है ये 10 हो गई है। उसमें से सीकर एक संभाग है जिसमें सीकर आता है ये। अब इसमें और कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो देखिए सीकर है, एक झुंझुनू है, और एक चूरू है, ध्यान रखना, और एक नीम का थाना है। नीम का थाना है। नीम का थाना है। क्लियर? अब ये बात आती है कि सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। कौन कौन से जिले हैं जो सीकर जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं? आप देखिए, जब आप इस मैप को गौर से देखोगे तो आपको यहां कई चीजें मिलेगी। ये सीकर है, ऊपर की तरफ चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, जयपुर ग्रामीण है, डीडवाना कुचामन है। अब आपको जो तैयारी करनी है वो ऐसे ही करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हो नए जिले बन गए। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल फ्रेश है, उनका तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो 50 जिलों का सीधा मिला है, तो उसी तरीके से तैयारी करेंगे। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं, जो 33 जिलों के आधार पर तैयारी कर चुके हैं, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइप के अब क्वेश्चन आएंगे। अब जब हम इनको करंट के साथ जोड़ जोड़ के पढ़ते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, समय समय पर रिवाइज होता रहेगा, दिमाग में वो चीजें रहेगी ज्यादा समय तक। भाई एक तो हम बार बार करें, एक हम जो चीज आए उसको मैप से जोड़ दें। तो दोनों बातों में ये ज्यादा बढ़िया। जैसे इसकी हम बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके सामने, ऊपर से लग जाओ। चूरू है, झुंझुनू है, और नीम का थाना है, जयपुर ग्रामीण है, और डीडवाना कुचामन है। डीडवाना कुचामन है। हमें इसे ध्यान रखना है। और साथ साथ जैसे पशु चिकित्सालय सारे पंचायतों में है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है, तो वो है लालचंद कटारिया। लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए। पशुपालन मंत्री। लालचंद कटारिया।
लालचंद कटारिया। चले आइए, अब एक बात और है मेरे पास। राजस्थान युवा बोर्ड का एक कार्यक्रम है जिसकी घोषणा जो है बजट 2023-24 में हो गई थी। इसमें राजस्थान सरकार जो है, जो 10,000 युवा हैं उनको क्या है, अन्य राज्यों में भ्रमण करवाएगी, उनकी संस्कृति से परिचय करवाएगी, जैसे असम में, मिजोरम में, यहाँ लेकर जाएंगे ये। इसको नाम दिया गया राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। नया पॉइंट है, लिख दीजिए। राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। इसकी जो घोषणा की गई थी ये था बजट 2023-24। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। और राजस्थान में युवाओं के संबंध में एक बोर्ड काम करता है जिसको हम कहते हैं राजस्थान युवा बोर्ड। तो ये क्या है, राजस्थान युवा बोर्ड का कार्यक्रम है। यहाँ पे आप लिख सकते हो राजस्थान युवा बोर्ड का कार्यक्रम। ये राजस्थान युवा बोर्ड का कार्यक्रम है। क्या प्रोग्राम है ये, मतलब 10,000 युवा जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा और वो अन्य राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे। बाकायदा इसकी कैटेगरी बनाई गई है, जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य हो गए, उत्तरी पश्चिमी राज्य हो गए, मध्य भारत के हो गए, ऐसे कई कैटेगरी बनाई गई है। उन कैटेगरी पर तो जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यहां आप लिख दीजिए इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 10,000 युवा अन्य राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे। अन्य राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि भारत की संस्कृति को जानना, ठीक है ना, इंडियन कल्चर को जानना। लिख दीजिए उद्देश्य। इसका उद्देश्य है भारत की संस्कृति से परिचय करवाना। भारत की संस्कृति से परिचय करवाना। भारत की संस्कृति से परिचय करवाना। आपने सुश्री नूर शेखावत का नाम सुना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सुना? नूर शेखावत ये क्या है, राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है जिसका जन आधार कार्ड जारी किया गया है। ये है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आप लिख दीजिए राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर
जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में। पहली ट्रांसजेंडर जिसका जन आधार कार्ड जारी किया गया है। जिसका जन आधार कार्ड जारी किया गया है। ट्रांसजेंडर है ये। ट्रांसजेंडर आप समझते ही हो, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ये तीसरे लिंग का दर्जा प्राप्त है ना, ठीक है। आइए देखिए, एक डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना जो है 2022 के अंदर की गई थी। हालांकि ये प्रकोष्ठ के काम प्रकोष्ठ के रूप में पहले भी काम कर रहा था, लेकिन पर्टिकुलरली इसकी जो स्थापना है 2022 के अंदर हुई। शांति व अहिंसा विभाग, क्वेश्चन भी आ चुका है, ऐसी बात नहीं है। एक डिपार्टमेंट बना है शांति व अहिंसा विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा 2022 में। तो एक ऐसे लिखिए, राजस्थान में शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना 2022 के अंदर। दो हजार बाईस के अंदर हुई है। देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि 2022 में इसकी स्थापना हुई, और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार के विभाग की स्थापना की है। यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, राजस्थान भारत का पहला राज्य है राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार के विभाग की स्थापना की है। जिसने इस प्रकार के विभाग की स्थापना की है। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, शांति और अहिंसा विभाग। इसका पर्पज क्या होगा? मतलब महात्मा गांधी के जो शांति और अहिंसा के जो सिद्धांत थे, उनको लोगों को बताना, उनके प्रति लोगों को जागरूक बनाना, या आप ऐसे भी कह सकते हो, महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा से संबंधित जो विचार थे उनको आगे बढ़ाना। लिख दीजिए उद्देश्य में, गांधी जी के शांति व अहिंसा के गांधी जी के शांति व अहिंसा के सिद्धांत को आगे बढ़ाना। शांति व अहिंसा के सिद्धांत को आगे बढ़ाना। एक चीज और बता दूं आपको, अभी जो 2 अक्टूबर आएगा उसमें क्या है, अहिंसा क्रांति रैली का आयोजन किया जाएगा। अहिंसा क्रांति रैली ये निकाली जाएगी। एक लाइन लिख दीजिए, 2 अक्टूबर 2023 को 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर
अहिंसा क्रांति रैली प्रस्तावित है। अंडरलाइन करें, अहिंसा क्रांति रैली प्रस्तावित है। अहिंसा क्रांति रैली प्रस्तावित है। होगी बात सारी। एक बात और आई है हमारे सामने, जो बजट 2023-24 में घोषणा हुई थी, एक नाम आया महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। आइए इसमें लिखो, यहां पे लिखो, बजट 2023-24 के अनुसार, बजट 2023-24 के अनुसार यह विभाग, कौन सा? शांति व अहिंसा विभाग। यह विभाग राजस्थान से, यह विभाग राजस्थान से 50,000 युवाओं को राजस्थान से 50,000 युवाओं को महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, अंडरलाइन करो, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में संगठित कर रहा है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में संगठित कर रहा है। देखिए, ये कौन? महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। ये गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। गांधी जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हैं? योग्यता मतलब? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो राजस्थान सरकार खुद सिलेक्ट करेगी इनको और उसके रूप में प्रेरित करेगी ये सारा। एक स्कीम आई है राजस्थान सरकार की, उस स्कीम का नाम लिखिए। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना।
इसकी जो स्टार्टिंग हुई है जुलाई 2023 के अंदर, जुलाई 2023 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई है। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, एक लाइन लिख दीजिए इसके अंदर। इसके तहत राजस्थान में निवासियों को, इसके तहत राजस्थान में निवासियों को कानून के तहत, कानून के तहत न्यूनतम आय की, न्यूनतम आय की गारंटी दी जा रही है। कानून के तहत न्यूनतम आय की गारंटी दी जा रही है। तो कानून के तहत न्यूनतम आय की गारंटी दी जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए, कानून के तहत मतलब एक कानून बनाया गया, तो हमें यह जानना पड़ेगा वो कानून कौन सा है। और आपको बता दूं कि कानून के तहत न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। तो एक लाइन ऐसे लिख दीजिए यहां पर, इस दृष्टि से राजस्थान भारत का पहला राज्य है। इस दृष्टि से राजस्थान भारत का पहला राज्य है, पहला राज्य है। चले, अब हमें ये बात करनी पड़ेगी कि वो ये जो कानून बनाया गया है ये बिल कौन सा है। तो इस बिल का नाम है राजस्थान रोजगार गारंटी बिल। एक लाइन लिख दीजिए इधर। इस कानून से संबंधित बिल कौन सा है? ये है राजस्थान न्यूनतम गारंटी बिल, या विधेयक कह सकते हो। आप जानते हो कि बिल पर जब साइन करते हैं राज्यपाल, उसके बाद ये कानून बनता है, एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। तो मैं यहां बिल की बात कर रहा हूं। इस बिल को पारित करवाया गया था जुलाई 2023 के अंदर ही। ये पास हो गया था विधानसभा के अंदर जुलाई 2023 के अंदर, ये बिल पास हो गया। अब इस बिल में क्या है? इस बिल के तहत आपको यह पता लगेगा कि राजस्थान कैसे न्यूनतम आय की गारंटी दे रहा है। आइए बात करते हैं, मूल बात बता देता हूं। देखो, इसके तहत पहला पॉइंट लिखिए, पहला लिखिए, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में 25-25 दिन के 25-25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। 25-25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी का प्रावधान है।
अब आप देखिए, यहां थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कौन सी योजना चल रही है? मनरेगा। मनरेगा चल रही है, ठीक है। और यदि शहरी क्षेत्र की बात करें तो चल रही है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये चल रही है। चले, ये तो एक तो ये प्रावधान किया है, आगे चलकर और भी बात करूंगा मैं। दूसरा लिखिए इसके अंदर, या आप ऐसे करो, सबसे पहले हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। आइए, मनरेगा। एक तो इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट को अंडरलाइन करो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसमें ये जो एक्ट है, ये फुल फॉर्म के रूप में आपसे पूछा जाता है। और आ जाइए, आप जानते हो कि भारत में न जो नरेगा का प्रारंभ हुआ था, ये 2 फरवरी 2006 को हुआ था। स्थान था अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखें। और ये जो 2 फरवरी है, मनरेगा दिवस। मनरेगा दिवस। लिख दीजिए, इसके तहत
इसके तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। सौ दिन के रोजगार की गारंटी देता है। आइए, ये है। फिर आ जाइए, इसमें ज्यादा नहीं करेंगे। ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 9 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को। इसमें लिखो, इसके तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। अब आप देखिए, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, ये इधर देखो, ठीक है। तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी तो दी गई थी, वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 125 दिन। तो यदि अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी जा रही है, तो 125 दिन है। ये पारित हो गया। ठीक, आ जाइए, लिख दीजिए वर्तमान दिन। अब आ जाएंगे, ऐसे लिखना 100 + 25 = 125 दिन। ये 25 दिन किस संबंध में है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी बिल के तहत ये बात कही गई है। ठीक, चलिए, और भी इसमें काफी विस्तार देना पड़ेगा, इसकी बात मैं कल करूंगा।